नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक पांडे और मेरे साथ हैं द लोक नीति के एडिटर श्री आदित्य सिंह जी। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां पर कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से डीटीसी की बसों में महिलाओं के प्रवेश को पूरी तरह से निःशुल्क बना दिया है। जी हां, यह खबर आज की है। पहले माना जा रहा था कि सिर्फ भाई दूज पर और रक्षाबंधन जैसे उपलक्ष्यों में ही सरकार जो है वो फ्री मुफ्त सफर करवाती है महिलाओं को, लेकिन अब कल के एक फैसले में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार द्वारा बता दिया गया है कि महिलाओं के प्रवेश पूरी तरह से डीटीसी की बसों में फ्री होंगे। एनसीआर से जो महिलाएं सफर करती हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आज महिलाओं को जो है एक गुलाबी रंग की एक जो है वो चिट दी गई, उसे आप पास भी कह सकते हैं, और उस पास में जो है पीछे अरविंद केजरीवाल का शुभ संदेश लिखा हुआ था दिल्ली की महिलाओं के लिए। और ये फैसला तब आ रहा है जब जनवरी के मद्देनजर वहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस पूरे मामले को लेकर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टियां केजरीवाल पर निशाना साध सकती हैं? नहीं, क्या किस बात पे साधेंगे मुझे बताइए कि अगर चुनाव से पहले मतलब आपने लाया है? चुनाव से पहले लाना, देखिए इस देश में चुनाव के लिए बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। सरकारें चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कई सारे लोक लुभावन निर्णय लेती हैं और इस देश में तमाम पार्टियां, तमाम सरकारें राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की सरकार भी लेती है। अब ये प्रश्न ये है कि अगर चुनाव के जीतने के लिए जन कल्याण हो रहा है जी, चुनाव जीतने के लिए अगर कोई सरकार जन कल्याण कर रही है तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। चुनाव आप कब जीतेंगे? जब आप अच्छा काम करेंगे। और चुनाव जीतने के लिए अच्छा काम करना बुरी बात नहीं है, तो इसमें क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से तो नहीं बनता कि चुनाव से ठीक पहले। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये कई दिनों तक लागू रहेगा? इसके बहुत फायदे भी हैं। पहली बात तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज कर रहे हो जी, जो दिल्ली जैसे शहरों में बहुत जरूरी है, जहाँ पर प्राइवेट व्हीकल की भरमार लगी हुई है। अभी मान लीजिए कि दिल्ली में मेरा जो अपना 3-4 साल का खुद का अनुभव रहा है, मैं कोई ऐसा दिन ही नहीं था जिस दिन जाम में न फंसूं, कोई ऐसा दिन नहीं था। और जाम ऐसा भी नहीं, वो जाम की कोई सीमा नहीं है, 1 घंटे से लेकर 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इलाका दिल्ली में नहीं है, चाहे वो हाईवे रोड हो, चाहे वो अंदर की रोडें हों, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर जाम की समस्या ना हो जी। बहुत इक्का दुक्का इलाके छोड़ दिया जाए जो बहुत आउटर में है, दिल्ली से काफ़ी बाहर। जो अंदर शहर में है उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है ट्रैफिक मामले को लेकर के। और उससे जो पॉल्यूशन बन रहा है, वहाँ दिल्ली के लोग किस तरह से सांस ले रहे हो, कितनी जहरीली सांस ले रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करने वाला है, जो पॉल्यूशन के दृष्टिकोण से एक अच्छा निर्णय है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिल्ली जैसे शहरों में काम करना चाहती हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है 5 से 6 हज़ार, क्योंकि अभी जो मंदी चल रही है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए और ख़ास करके हाउस वाइफ्स के लिए जो अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेज रही हैं उस पैसे से, उनके लिए बहुत शानदार, बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे उनका बहुत अच्छा कन्वेंस बच जाएगा। दूसरा, लेकिन और तीसरा मैं आपको बताऊँ कि महिला सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा महिला सुरक्षा को आप इंश्योर करना चाहते हैं, अगर आप उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करवा रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में जो बहुत असुरक्षित राजधानी मानी जाती है, तो अगर उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रहे हैं जिसमें लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, और मसलन अगर देखा जाए कि कंपैरेटिवली कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के तुलना में। जब आप अकेले में कैब वगैरह लेके चलते हैं, जिस तरह से ओला के बहुत सारे मामले भी आए दिल्ली में, गुड़गांव में, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिहाज से भी ठीक निर्णय है। और तीसरा, अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही मार्शल की नियुक्ति की भी बात कही है, मार्शल भी नियुक्त की जा रही है उसके लिए, तो वो भी बहुत अच्छा निर्णय है। तो अगर चुनाव जीतने के लिए कोई सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है तो ठीक है, जीतने दो चुनाव, या उसको लड़ने दो चुनाव इस मुद्दे पे। कम से कम धर्म, जाति और उस सब के नाम पे तो नहीं हो रहा, राष्ट्रीयता के नाम पे तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि धर्म और जाति पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं की सहूलियत को लेकर। और जिस तरह से आपने बताया कि प्रदूषण की जो समस्या इतनी ज़्यादा है दिल्ली में, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंबई और दिल्ली में जो है दीपावली के बाद का ये जो प्रदूषण काउंट हुआ है वो पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे कम आया है। तो एक अच्छी और सकारात्मक खबर भी जो है देशवासियों के। केजरीवाल का जो पूरा मुहिम है, मैं आपको बताऊं, ये मुंबई और दिल्ली दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में असल में क्या है कि मुंबई में जो माइग्रेंट हैं जी, वो माइग्रेंट बहुत बिजी लाइफ वाले माइग्रेंट हैं। और दूसरा ये है कि
वहाँ पर मुंबई में आतिशबाजी वगैरह उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की दिल्ली में हर साल नोटिस की जाती थी। दिल्ली में क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कनेक्ट किया, लोगों को थोड़ा सा इस बार पटाखे कम भी जले हैं। आप अपने शहर में ही देख लीजिए, पटाखे इस बार कम जले हैं, में भी कम जले हैं। तो पटाखे कम जलने का पूरा सीधा सा इंडिकेशन ये है कि सरकार ने थोड़ा सा जनता को जो है इन्वॉल्व किया है। और ऐसे में जब ये पूरा एक तरह का धर्म का मामला है, फेथ का मामला है, लोगों का पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, लोगों ने ट्रोल कर दिया था जज को। तो इसमें भी अरविंद केजरीवाल ने कितने दिमाग से, सहूलियत से चुनाव के नज़दीक बहुत सेंसिटिव टाइम में ऐसा मैनेज किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। उनका पीआर अच्छा है। बिल्कुल। तो ये जो पूरी आपने विश्लेषण जाना और देखा, वो जुड़ा हुआ था डीटीसी की बस। और आज से हम आपको बता दें, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा विवेक जी, इससे पहले कि आप ख़त्म करें, कि मुझे नहीं याद आता कि जब से मैं होश संभाला हूँ कि इस देश में कौन से राज्य में ऐसे मुद्दे पे चुनाव लड़े गए पिछले 70 साल में, या मैं जितना इतिहास पढ़ा हूँ, या जब से मैं राजनीति को समझ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। मेरा ये मानना है कि ऐसा पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसपे दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि भाई आप इतना दे रहे हैं, तो मनोज तिवारी ने कहा कि हम इसका 5 गुना दे देंगे, और हम इसका 5 गुना 5 साल यानी कि 60 महीने देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सुखद इंडिकेशन है कि अरविंद केजरीवाल का इमरजेंस जब हुआ था अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद, वो हुआ था कि एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे, एक न्यू ऑप्शन के तौर पे जो एक अलग तरह की राजनीति करके दिखाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल उस पूरे छवि को उन्होंने अपना धुल दिया, जिस तरह से वो सेंटर से लड़े, जिस तरह से उन्होंने धरने किए चुनाव जीतने के बाद, जिस तरह से उनके एलजी से हमेशा से जो है एक टसल रहा, वो कहीं ना कहीं उनकी इस छवि को खराब करने में या तो अपोजिशन सफल रहा है या खुद से उन्होंने अपनी इस छवि को खराब कर ली, दोनों बातें हो सकती हैं। तो उस पूरे जहाँ से उनका इमरजेंस हुआ था वहाँ पर उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को वापस कर लिया। कम से कम उन्होंने दिल्ली में विकास की राजनीति को करने के लिए लोगों को मजबूर किया है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ से उन्होंने इमर्ज किया था वहीं पर लाके वो एंड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। चुनाव कोई जीते कोई हारे इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे पे मैंने अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करता हूँ। पॉल्यूशन के मुद्दे पे मैंने उस दिन आपको जनसत्ता का एक लेख दिखाया था, वो लेख कितना अच्छा था, क्या क्या उसमें लिखा हुआ था। तो उस मुद्दे पे आप अरविंद केजरीवाल को थोड़ा जो है काउंटर कर सकते हैं, नहीं बहुत हद तक उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब आप क्रिटिसाइज भी विकास के मुद्दे पे कर रहे हो, चुनावी विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है, अपोजिशन पार्टियां भी विकास के मुद्दे पे ही बात करने पे मजबूर है, जो कि मेरे कहने का मतलब पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो एक अच्छा संदेश भी है और अच्छा संकेत भी है दिल्ली में। बिल्कुल। तो सोशली करेक्ट शब्द इसको मैं कहूँगा। और डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट पे अगर चुनाव होता है जाति धर्म के बिना, तो ये दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी एक सुखद बहुत ही अच्छी खबर है। बहरहाल आने वाले समय में इसके क्या मायने निकाले जाएंगे और किस तरह से ये योजना सफल होती है, इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप तब तक देखते रहिए द लोकनीति। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमेशा बने रहिए द लोकनीति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।